स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप से। साथ ही प्रथमेश माल्या हैं, एबीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सवाल पूछने का तरीका भी बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। लेकिन चलिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है। गोल्ड अब 60,500 के करीब है और चांदी 75,900 रुपए के करीब। अच्छी तेजी अब दिख रही है। शुरुआती कारोबार में दबाव दिख रहा था, लेकिन अब खरीदारी बढ़ती जा रही है। रवि जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर, क्या शाम के सत्र में एक्शन बढ़ेगा और तेजी यहां से और बढ़ सकती है? और बढ़ती है तो कितनी तेजी बढ़ सकती है? रवि जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो प्लीज। यस, कल जो इवनिंग में शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ था, मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग की मूव अभी थोड़ी और आगे रह सकते हैं। हालांकि मुझे आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। पर्टिकुलर गोल्ड है वो थोड़ा टैपिड रहेगा। वो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर 60,000 से लेकर 60,500 एक ब्रॉडर रेंज में आज शायद गोल्ड रह सकता है। उससे ज्यादा सस्टेन होगा ऐसी उम्मीद मुझे कम है। पर सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर आपको इंट्राडे में 75,500 तक के लेवल मिल जाते हैं तो एक बार वहां पे बाइंग करना चाहे। अपर साइड मेरा मानना है कि 76,400 तक के लेवल आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 75,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो कल 2460 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, काफी अच्छा ट्रिगर उसको माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन कल का करेक्शन था। ओवरऑल ट्रेंड मुझे एटलीस्ट सिल्वर में तेजी का लग रहा है। गोल्ड अभी भी मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जब तक 2040 के ऊपर नहीं जाता, कन्विक्शन थोड़ा कम दिख रहा है। बट सिल्वर में लेवल पे बाय करना चाहिए। लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। गोल्ड को लेकर अभी उतना कन्विक्शन नहीं है। या प्रथमेश जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक गोल्ड में मैं भी सिमिलर लाइंस पे हूँ। मेरे ख्याल से 60,600 ऊपर वाला जो लेवल है वो रहेगा और नीचे में 60,100। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से 60,470 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है। करंट भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी। 60,590 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 60,110 के लिए रहेंगे। चलिए अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कई सारे दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। पहले दर्शक हैं ओम प्रकाश भिलाई हैं, क्रूड पर 6,720 रुपए में क्रूड इन्होंने खरीदा है। रवि जी, क्रूड पर अब दबाव दिख रहा है, लगातार गिरावट है। एमसीएक्स क्रूड अभी भी 2% से ज्यादा कमजोर है, 6,430 पे ट्रेडिंग हो रही है। क्या करना चाहिए इनको? खरीदारी के पोजीशन से निकले या बने रहे, वापस से तेजी लौटेगी? पर्टिकुलर तेजी लौटने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं। बट लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आपका लेवल यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। आप इसमें दो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। एक तो क्या करें, 6,370 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपने पोजीशन में बने रहे। अपर साइड अगर 6,550 के करीब लेवल आ जाते हैं तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड वीक हो चुका है। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप ऑप्शन थोड़ा जानते हो तो आपने शॉर्ट किया है 6700 में, 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेच दो आप। मीन्स की ये आपने बाय किया है, तो अगर आपने 6700 का कॉल ऑप्शन बेचा तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो यहाँ से आपका प्राइस काफी कम आ जाएगा, लॉस कम हो जाएगा और आपको ये प्रीमियम आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस ये लेवल से 100 पॉइंट से कम हो जाएगा। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी है कि आप दोनों ऑप्शन या ऑप्शन थोड़ा बहुत जानते हैं तो 6700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेच दे। अदरवाइज आप 6370 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रह सकते हैं। 6550 के करीब एग्जिट कर लेना है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल साहब हैं। 209 रुपए में एल्युमिनियम को शॉर्ट किया है, बेचा है। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? हालांकि नुकसान हो रहा है, 213 के आसपास अभी एल्युमिनियम का भाव है।
क्या लग रहा है 209 के नीचे आएगा एल्युमिनियम प्रथमेश जी? यस, मेरे ख्याल से बेस मेटल्स के लिए ओवरऑल काउंटर जो है वो वीकनेस के तरफ हमेशा दिखा रहे हैं, तो इनको अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहिए। 209 पे शॉर्ट है, इनको और ऐड करना चाहिए। 213 के आसपास कमोडिटी ट्रेड हो रही है, इनका ओवरऑल जो पोजीशन है वो फेवरेबल हो जाएगा और मेरे ख्याल से 207 तक की उम्मीद भी कर सकते हैं नीचे गिरावट की। तो ये आपके लिए फेवरेबल ट्रेड है, आप बने रह सकते हैं ऐसा लग रहा है प्रथमेश जी को। तो एल्युमिनियम के ट्रेड में आप बने रहे और आज के सत्र में गिरावट भी दिख रही है पूरे ही बेस मेटल्स के काउंटर पे, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है, तो आप बने रहे इस ट्रेड में। अगले दर्शक है पीयूष है मथुरा से। रवि जी आपसे ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज और कल के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? ये सप्ताह में कोई भी डेटा नहीं है, तो ओवरऑल ट्रेंड सेम है, इंटैक्ट है। गोल्ड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो जैसे प्रथमेश ने बताया, हायर लेवल से बिग वाली का कॉल आप ले सकते हैं। अगर ये गोल्ड के प्राइसेस 60,480 60,500 के करीब जो ट्रेड हो रहा है वो 60,600 के करीब 60,750 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिग वाली कर सकते हैं। 60,100 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हालांकि सिल्वर में मेरा रिकमेंडेशन बाइंग का रहेगा, 75,500 के करीब सिल्वर को बाय करें, 75,100 का स्टॉप लॉस एंड 76,380 का टारगेट। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एंड सिल्वर का जो डेविएशन है वो आगे भी जारी रह सकता है। सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद में कर रहा हूँ। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी कॉपर में? कॉपर में बिग वाली की सलाह रहेगी, मेरे ख्याल से 770 पे बेचने की सलाह रहेगी। 774 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 762 के लिए रहेंगे। तक नीचे आ सकता है, बेचने की सलाह मौजूदा लेवल पर कॉपर को प्रथमेश जी कह रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है इस ट्रेड में प्रथमेश जी? 774 का स्टॉप लॉस लगाना। अगले दर्शक है हमारे साथ जमील भाटी। क्रूड और नेचुरल गैस आज खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी क्रूड और एनजी में आज? क्रूड का जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मे वायदा बेचने की सलाह रहेगी 6,440 के पास में। 6,530 का स्टॉप रहेगा, आगे नीचे में 6,260 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी पोजीशन सेल की बना सकते हैं। 186 पे अप्रैल वायदा शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 193 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 172 के लिए रहेंगे। अगले दर्शक है किशन है नासिक से। चांदी इन्होंने 75,000 रुपए में शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए इनके करंट भाव से? हालांकि अब ऊपर चला गया है, 800-900 रुपए ऊपर है, क्या बने रहे? वापस से डिप देखने को मिलेगा क्या रवि जी? मुझे लग रहा है कि 75,000 के करीब सपोर्ट काफी अच्छा है, बट 75,500 के करीब एक बार आ जाता है तो एटलीस्ट आप अपने शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए। मुझे ज्यादा वीकनेस की उम्मीद नहीं दिख रही। पर्टिकुलर अगर ये 76 के ऊपर निकला तो अच्छा शॉर्ट स्क्वीज वहां पे देखने को मिल सकता है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर 400-500 पॉइंट से अगर आप निकल सकते हो तो एक बार लॉस बुक करके 75,500 के करीब आप पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। व्यू है आपके लिए किशन जी रवि जी की तरफ से। चलिए लेकिन एक अहम खबर पे बात कर लेते हैं कॉटन को लेकर, क्योंकि कॉटन उत्पादन का जो अनुमान है वो लगातार कम हो रहा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा साहब उनसे हमारे साथ आगे होंगे। उससे पहले रवि जी आपसे पहला सवाल होगा, क्या लग रहा है कॉटन को लेकर, क्या आउटलुक है, क्या दाम आगे बढ़ने की संभावना लग रही है? स्पॉट के हिसाब से बताइए क्या लग रहा है हाजिर में? हाजिर में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कॉटन में दोनों साइड के फैक्टर है, पर्टिकुलर सप्लाई के रिलेटेड डेफिनेटली कंसर्न्स खड़े हुए हैं। जब अल नीनो का फैक्टर की एक्सपेक्टेशंस काई मिटने की उसके बाद ये काई की ओर से 303 लाख गांठ की प्रोडक्शन का अनुमान आया, तो इससे मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई के रिलेटेड दिक्कत है। हालांकि सामने डिमांड भी बहुत कमजोर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से काफी कमजोर डिमांड रही है एंड पर्टिकुलर एक्सपोर्ट की जो फिजिबिलिटी है वो ये लेवल पे नहीं है। इस हिसाब से चीनर्स है उन्होंने अपनी कैपेसिटी काफी लोअर कर दी है, तो डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है। ये फंडामेंटल पे मुझे लग रहा है कि आउटलुक यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो सकता है, बट मैं एक चाइना रीओपनिंग की थीम मुझे काफी यहाँ से बेहतरीन लग रही है। अगर ये अल नीनो प्लेस होता है और चाइना रीओपनिंग की थीम अगर कॉम्बिनेशन आता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 62,500 से 63,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे 65,000 तक के लेवल दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये न्यूज ये लेवल पे कुछ रणनीति बनानी है तो 62,500 के करीब बाय करें, शॉर्ट टर्म के लिए 60,000 का स्टॉप लॉस लगाए
पहला टारगेट 63,500 रहेगा और सेकंड टारगेट वुड बी 65,000। तो यहाँ पे एटलीस्ट बेचना नहीं चाहिए। लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि बाइंग का प्रेशर आपको बना रहेगा। रवि जी, एक सवाल मेरा कॉटन पे ये होगा कि कॉटन एसोसिएशन जो यहाँ का जो एसोसिएशन है वो लगातार उत्पादन अनुमान कम कर रहे हैं। 350 लाख गांठ से ऊपर का जब सीजन की शुरुआत में उन्होंने अनुमान दिया था, अब घटकर वो 300 लाख गांठ के आसपास हो गया है। यूएसडीए जो वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूएस का, उनको अभी भी लगता है कि भारत में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? दोनों एसोसिएशन अलग अलग अनुमान दे रहे हैं और इतना अनुमान में इतना ज्यादा फर्क पिछले साल भी हमने देखा, लगातार वो घटाते चले गए। क्या ऐसे में लोग कैसे भरोसा करेंगे ऐसे एसोसिएशन पर? डेफिनेटली दोनों के अलग अलग पैरामीटर, दोनों के अलग अलग फंडामेंटल, इन दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के रेंज है। पर्टिकुलर काई की एक्सपेक्टेशंस है वो, क्योंकि काई इंडिया में है और इंडिया के फिजिकल मार्केट एंड फार्मर्स एंड इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ज्यादा अभी ये लेवल पे ट्रस्ट करना चाहिए। यूएसडीए का जो अनुमान है उसमें शायद ये जो लास्ट अनुमान था उसमें उन्होंने अल नीनो का जो एक्सपेक्टेशन है वो फैक्टर इन नहीं किया है। शायद लग रहा है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन या जून वाली एक्सपेक्टेशंस में वो अल नीनो का जो फैक्टर है उसको उसमें वो शामिल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये मानसून की जो अनसर्टनिटीज है वो सबसे बड़ा रीजन है जिससे आपसे दोनों जो एसोसिएशन है उसके एक्सपेक्टेशंस में बदलाव है। शायद काई ने अपना जो एस्टिमेट है उसमें अल नीनो का फैक्टर लिया है। यूएसडीए शायद अगले रिपोर्ट या उसके अगले जून में आने वाले रिपोर्ट में ये एक्सपेक्टेशन जब आएगी तो आपको सही रिजल्ट एंड सही मायने पता चलेगा। एंड मुझे लग रहा है कि यही एक फैक्टर है जिससे आपसे सब एसोसिएशन के जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग है, एक कोई कॉमन पैरामीटर पे सब काम नहीं कर रहे, तो शायद इसका वेरिएशन हो सकता है। हालांकि वो वेरिएशन तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अनुमान लगातार कम हो रहे, हो सकता कोई अगर अपना ट्रेड सेटअप बना रहा है उस समय का अगर अनुमान देखता और आज का अनुमान देखता, अगर 50-50 लाख गांठ तक कम हो जाएं, माइनर वेरिएशन तक तो ठीक है, ये तो 15-20% तक आपके अनुमान से कम हो रहे हैं अगर उत्पादन, और लगातार आप कम भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सवाल उठते हैं। अगर ऑफिसेज में बैठकर अगर आप चाहेंगे कि ग्राउंड का सर्वे करना, तो ये सर्वे तो नहीं होने वाला। पता नहीं अब कितनी क्या दिक्कतें हो रही है, लेकिन अगर आप कोई भी किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा करने से पहले खुद भी रिसर्च करें और ग्राउंड पर जरूर इसका कुछ सर्वे कर ले, कुछ पता कर ले, फिर आंख बंद करके किसी भी एसोसिएशन की रिपोर्ट पर आप भरोसा करें। ये तो इस रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। गोल्ड सिल्वर पे काफी सवाल आ रहे हैं। अगले दर्शक है नवीन, है काकीनाडा से। 60,100 रुपए पे गोल्ड को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। प्रथमेश जी, क्या सलाह देंगे इनको? मेरे ख्याल से इनको और शॉर्ट यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए। 60,500 के आसपास कमोडिटी ट्रेड हो रही है, यहाँ पे ऐड कर ले। ओवरऑल स्टॉप लॉस 60,590 का लगा है फिलहाल डे ट्रेड के लिए। ओवरऑल ट्रेड अगर ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो 60,750 का स्टॉप लॉस लगा है। नीचे में दोबारा उम्मीद कर सकते हैं कि 60,110 का जो लेवल है वापस आने की उम्मीद कर सकते हैं। अगले दर्शक है प्रशांत, है आसनसोल से। सिल्वर मिनी 62,811 पे खरीदा है, क्या करना चाहिए रवि जी इनको? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। पर्टिकुलर पहले तो काफी अच्छे प्राइस में बाय करके काफी अच्छे प्राइस तक आपने होल्ड किया है। अभी क्या करें, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 75,000 का लगा के आप पोजीशन में बने रहे। अगर अपर साइड 77,000 77,200 तक के लेवल मिल जाए तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर जो कमोडिटीज में अभी पोजीशन बन रहे, प्रॉफिट इन द बैंक काफी अच्छा होता है। जो प्रॉफिट इन द स्क्रीन, तो स्क्रीन से प्रॉफिट एक बार बैंक में ट्रांसफर कर लेना चाहिए अगर प्राइसेस 77,000 के करीब पहुंचे। नेचुरल गैस 242 रुपए 40 पैसे में शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से 210 के स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। डाउन साइड मेरा मानना है 180 172 तक के लेवल फिर से वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी 1-2 वीक में जो अभी तक सप्लाई के डेफिसिट चल रहे हैं वो शायद प्रीमियम में आ जाएगा और जो इन्वेंट्री है वो बढ़ना चालू यूएस में एंड यूरोपियन रीजन में हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार हायर लेवल पे आपको मींस स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। 170-172 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, वहां पे आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। अगला सवाल प्रशांत का था जीरा पर। 35,205 रुपए में खरीदा है।
41,000 के ऊपर भाव है। रवि जी क्या करें? मेरे हिसाब से 40,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अपर साइड मेरा मानना है 40,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो सही लेवल होगा, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले या फ्यूचर से आपकी पोजीशन हेज कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया और ग्वार में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए रवि जी, क्या सलाह है? और धनिया किस लोअर लेवल में कहां तक जा सकता है? धनिया में शुरुआती दौर से ही सप्लाई के कंसर्न्स वो बने हुए हैं, पर्टिकुलर इंपोर्ट का भी कंसर्न वो मार्केट में न्यूज आ रही थी। आई थिंक इस हिसाब से प्राइसेस लगातार स्पेक में अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे अभी निकलना नहीं चाहिए। अभी अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आपको 6600 या 6700 तक के लेवल दिखा दे, तो अगर डिप मिलता है 6200 के करीब तो धनिया में आप बाय करें। काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है और अट्रैक्टिव लेवल पे मुझे दिख रहा है 6000 के करीब स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार आपको बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। गुआर में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, अगर गुआर गम आपको 10,800 से 10,700 के करीब मिल जाए तो वहां पे आपको बाय करना है। मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म की जो रेंज है 10,700 से लेके 11,800 यही रेंज में प्राइसेस ट्रेड होने वाले हैं। आप नीचे के लेवल पे बाय करके 10,500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि 11,800 तक के लेवल आपको गुआर गम में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है निधि हैं मुंबई से। गोल्ड इन्होंने 2 लॉट 59,689 रुपए में लॉन्ग किया है, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी इनको? क्या इस लॉन्ग पोजीशन में बने रहे, फायदा तो हो रहा है इनको अच्छा? मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा मोमेंटम वीक होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इनको ऑलरेडी इन द मनी, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। एक और सवाल इनका नेचुरल गैस पे था। 195 रुपए 90 पैसे में 2 लॉट निधि ने ले रखा है, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी, किस तरह का व्यू बन रहा है? नीचे की तरफ का ध्यान है, 172 170 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 195 का इनका एंट्री लेवल है। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, कैरी फॉरवर्ड करने में रिस्क भी है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ट्रेड का नीचे की तरफ का है। अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। इनका सवाल है चांदी इन्होंने 73,500 रुपए में सेल किया है, 70,000 का लेवल दिख रहा है क्या आपको रवि जी? लेवल तो दिखेगा, मार्केट है तो ऊपर नीचे होगा, बट आपका टाइम होराइजन काफी मैटर करता है। अगर आपका व्यू 1 महीने से कम का है तो मुझे कम उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि फेड की मीटिंग के बाद फिर से चांदी में एक अच्छी तेजी रिज्यूम हो सकती है। तो ये वोलेटिलिटी के पार्ट के और आपको शॉर्ट टर्म में 75,000 के बिलो कोई भी लेवल मिल जाए तो वहां पे एक बार आपकी जो पोजीशन है उसमें से एग्जिट हो जाना है। मुझे 73,000 तक के लेवल की उम्मीद है, वहां तक प्राइसेस आपको 1 से 2 वीक में आते हुए दिख सकते हैं, बट उससे ज्यादा करेक्शन के एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं दिख रहे। यानी 1-2 हफ्ते में 73,000 जो आपकी शॉर्ट पोजीशन का जो लेवल है ना, वहां तक आ सकती है चांदी, ऐसा रवि जी को लग रहा है। अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से। सिल्वर मिनी 3 लॉट 70,000 रुपए में सेल किया है जून कॉन्ट्रैक्ट का, और जून तक क्या 70,000 का लेवल आपको चांदी में दिख रहा है क्या प्रथमेश जी? जी नहीं, मेरे ख्याल से 70,000 जल्द आना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है यहाँ पे, और मैं करेक्शन की उम्मीद है यहाँ पर, बट यहाँ पे मैक्सिमम मेरे ख्याल से 73,000 जैसे रवि ने कहा। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से करीब 2 से 2,500 चांदी गिरने की उम्मीद कर सकते हैं। एवरेज करे क्या, शॉर्ट पोजीशन में है क्या और शॉर्ट कर ले ऊपर में? चांदी काफी वोलेटाइल कमोडिटी है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है स्पेसिफिकली चांदी को ऐड करने के लिए। इसके लिए एडिशन करने की सलाह नहीं है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रवि जी आपके फॉलोअर हैं, ये समीर हैं बुलंदशहर से। नेचुरल गैस या क्रूड में ऑप्शन की रणनीति जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन में कुछ ट्रेड बन रहा है क्रूड एनजी में? मेरे हिसाब से ऑप्शन से जाना है तो आप 6500 के पुट ऑप्शन से क्रूड में जा सकते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी है। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का नीचे लगा सकते हैं। अपर साइड मुझे लग रहा है कि जैसे ही एक क्रूड में 6300 या 6320 तक के लेवल दिखेंगे, आपको 60 से 70 पॉइंट का वहां पे एक इजाफा मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो आप 6500 का पुट ऑप्शन है वो बाय करके आप वहां पे स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो ये एक बेटर ट्रेड हो सकता है। ओके, चलिए हमारे साथ एक खास मेहमान है पुरुषोत्तम मुंदड़ा, अध्यक्ष हैं जीरा मंडी जोधपुर से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर जीरे में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, क्या हो रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल है, और उत्पादन को लेकर अब नए आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? उत्पादन को लेकर विश्व मोहन जी जो
50 लाख का फिगर आ रहा है, उसके आसपास ही फसल बैठ पाएगी, इससे ज्यादा की फसल है नहीं। और पहली बार किसानों को जो 30,000 से लगाकर 40,000 45,000 तक के जो भाव मिले हैं, उसमें किसानों ने काफी माल बेच दिया है। और राजस्थान में जो ये अक्षय तृतीया आती है 22 तारीख को, उसमें किसानों के घर पर ज्यादा काम रहने की वजह से ब्याह शादी का जो माहौल रहता है, तो किसान अपना माल बेच देता है। इस बार रायडा और सरसों के भाव नहीं मिलने के कारण किसान ने जीरा बेचा है। तो अभी जो मंडियों में अरेवेल है, जो अप्रैल की फर्स्ट वीक में जो अरेवेल आ रही थी, उससे लगभग सभी मंडियों में 50% के आसपास आवक रह गई है। सर क्या करना चाहिए, जिनके पास जीरा है उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप? ये अभी फिलहाल की जो तेजी है, होल्ड करके चलना चाहिए, इसमें कोई मंदी की बात नहीं है। हो सकता है 5-10 रुपए किलो का कोई करेक्शन आ जाए, बाकी भविष्य इसका बहुत अच्छा रहेगा। यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत है, हल्के फुल्के करेक्शन दिख सकते हैं लेकिन तेजी का ही ट्रेंड है। सर धनिया को लेकर काफी ये लगातार गिरावट है, कई दर्शक पूछते भी हैं कि क्यों इतना गिर रहा है, लोअर लेवल क्या होगा, लगातार गिरावट आ रही है। साल भर में 50% तक दाम टूट चुके हैं, महीने भर में 10% तक गिर चुके हैं, क्या हो रहा है धनिया में? सर ऐसा कि धनिया में मेरा लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, लेकिन पुराना स्टॉक जो धनिया में साथ में लेकर चल रहे हैं और फसल भी ठीक थी, तो धनिया में अभी लंबी तेजी वाली बात तो नहीं लगती सर। पुरुषोत्तम मुंदड़ा सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि ग्राउंड की क्या स्थिति है। जीरे को लेकर खासकर आपने क्लियर कर दिया कि लॉन्ग टर्म में और भी तेजी आ सकती है, हल्के फुल्के करेक्शन बीच बीच में गिरावट दिख सकती है। शुक्रिया सर। चलिए और बाकी दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, बहुत सारे दर्शक का सवाल कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, किरण हैं, इनके पास क्रूड बाई है 6,570 रुपए का। रवि जी क्या सलाह है, 6,570 की बाइंग है क्रूड? ज्यादा आउट द मनी नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा प्राइसेस में अप्रिशिएशन देखने को मिले 6480 6470, तो वहां पे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। डाउन साइड पहले 6280 6300 के लेवल दिखने चाहे तो थोड़ा मींस के हायर लेवल पे थोड़ा उछाल पे एक बार आप एग्जिट की स्ट्रेटेजी वहां पे रख सकते हैं। मुझे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही। नवनीत गुप्ता है जीरापुर से। रवि जी छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, एक ही मिनट में आपको 2-3 जवाब देने होंगे। जिंक इन्होंने 248 रुपए में बाई किया है, कॉपर 771 रुपए में, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना चाहिए? साथ ही गोल्ड और सिल्वर भी बाई है, 60,500 पे गोल्ड और सिल्वर 76,000 रुपए में और क्रूड 6600 में, सारे बाई हैं। 248 जिंक, 771 कॉपर, 60,500 गोल्ड, 76,000 चांदी और 6,600 क्रूड। क्या करना चाहिए सभी काउंटर में? मेरे हिसाब से आप क्रूड में ये लेवल पे एग्जिट कर ले। क्रूड में मुझे नहीं लग रहा है कि सब में एक साथ पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अदरवाइज ये काफी लॉस होता है। स्ट्रेटेजी वाइज जाना चाहिए। आपने सब में लॉन्ग किया है, सबके फंडामेंटल्स अलग है, बट यहाँ से अगर क्रूड 6470 के करीब जाता है तो क्रूड में एग्जिट कर ले। आपकी पोजीशन में से वहां पे ट्रेंड वीक हो चुका है। सिमिलर वे में मुझे जिंक में भी लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस दिखनी चाहिए। मैं 240 238 तक के टारगेट की उम्मीद कर रहा हूँ, तो अगर 250 के करीब मिलता है जिंक में लॉन्ग में से एग्जिट कर ले। सिल्वर में रुक सकते हैं 75,500 के स्टॉप लॉस के साथ। आप ये लेवल पे रुके, मुझे लग रहा है कि एक बार 76,400 तक के प्राइसेस वहां पे दिखने चाहे तो वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। एंड कॉपर में मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया 15-20 दिन से ज्यादा है तो आप 765 के स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। अपर साइड शॉर्ट कवरिंग अगर आपको आपके लेवल के बियॉन्ड अगर 780 785 तक मिले तो आप होल्ड कर सकते हैं। करंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके बाय है तो 760 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 780 तक के लेवल शॉर्ट कवरिंग में मिल सकते हैं, पर आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो तो ही रुके, अदरवाइज ये लेवल भी गलत नहीं है। अगर 15 दिन से कम का नजरिया है तो कॉपर में ये लेवल से भी एग्जिट हो सकता है। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके सवाल रह गए हैं कोशिश करेंगे अगले हफ्ते शामिल करने की, क्योंकि कल अक्षय तृतीया स्पेशल में हम स्वर्ण महोत्सव एक स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं, तो कल तो आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर से आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।